मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है हम सदा प्रसन्न रहे। इसमें एक मंत्र की व्याख्या की गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। या तो दीवाना हंसे या तुझी से तो फीक दे, वरना दुनिया में मुस्करा सकता है कौन। दाग देल भी। ओम विश्वानी सुमंसय श्याम पश्चिम नय सूर्यम मुचरत्रम तथा कर सुपिर बसूना देवा ओहो सागनिष्ठ। ऋग्वेद 6:52-5। अर्थ: हम सदा प्रसन्नचित और हम सदा आनंदित और प्रसन्नचित रहे और उदय होते सूर्य को देखते रहे। ऐश्वर्यों का ऐश्वर्याधिपति, देवताओं को प्राप्त करने वाला, रक्षण शक्ति के साथ अब आने बालों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु वैसा करे। ओम विश्वानी सुमंसय श्याम। हम प्यारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सदा फूलों के समान सुप्रसन्न, सुमधुर एवं सुगंधित रहें। सुमंसय का पहला अर्थ है अच्छा मन। हमारा मन सदा शुद्ध, पवित्र और सुष्टु और सुंदर रहे। हमारा मन सदा कभी भी कूड़ ना हो और सदा सु रहे। यदि हमारा मन पवित्र एवं पावन होगा तभी हम जीवन में अच्छे कार्य कर सकते हैं। हम जानते हैं कि निर्विकार मन के संकल्प ही शिव और सुंदर होते हैं। तत्वतः हमारे जीवन की प्रत्येक गति एवं चेष्टा मन के द्वारा होती है। मन के निर्देश के बिना हम कोई भी कार्य नहीं किया जाता और नहीं किया जा सकता है। आत्मा के जीवन व्यवहार में सब कुछ करता धरता ये मन है। हाँ, क्योंकि मन हमारे शरीर का प्रधानमंत्री है और आत्मा अनेक राष्ट्रपति है। मन को निर्बल बनाने के निमित्त त्रिदोष त्याग करना पड़ता है। पहले चित्र दोष, दूसरे व्यक्ति का धन हरण और परिस्त्रीगमन, दूसरे व्यसन दोष, जुआ, शराब, सिगरेट, मांस आदि। तीसरे स्वभाव दोष, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। ऐसा करने के उपरांत आपका मन की मंदाकिनी समक्ष पावन पवित्र हो जाएगी। मन में उल्लास, उत्साह, प्रफुल्लता की वृद्धि होगी। जैसे कबीर ने लिखा है, कबीरा मन निर्मल बया जैसे गंग नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। श्री गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ 1360। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है, तन मने शिव समगम तो। यजुर्वेद 34:1। मेरा मन शिव संकल्पी हो, अच्छे विचारों वाला हो। एक उर्दू शायर ने कहा है, इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूरज सफ़र में है, चांद सितारे सफ़र में है, ज़मीन सफ़र में है, आसमां सफ़र में है। तस्कीन दिल के बाद से हर शय है बेकरार, तस्कीन दिल के बाद से सारे सफ़र में है। फिर भी यहाँ हर चीज़ मिलती है, पर तस्कीन दिल नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। जर्मन दार्शनिक गेटे लिखते हैं, ही इज़ हैप्पीएस्ट बी ही किंग ऑफ पेजेंट और हु फाइंड पीस इन हिज होम। वही सबसे खुशी व्यक्ति है, चाहे वे राजा किसान उसके घर में हो। वस्तुतः किसी ने कहा, हैप्पीनेस एंड ब्लिस नॉट द मोनोपोली ऑफ रिच पीपल। जो खुशी है वो एक गरीब आदमी को भी अमीर आदमी से अधिक हो सकती है। ये उसकी मनोस्थिति और संतोष पर निर्भर करता है। सुवंश का दूसरा अर्थ है सुप्रसन्नता। हम सदा सुप्रसन्न और आनंदित रहे। हम कभी भी मलान मुखिन न रहें। प्रसन्नचित व्यक्ति सूर्य के समान होता है। उसकी किरणें उस अनेक हृदयों के शोक रूपी अंधकार को दूर कर देती हैं। प्रसन्नता चंदन की भांति माथे को ठंडा करती है। जिस चेहरे पर मुस्कान नहीं, वह उस कली के समान है जो बिना खिले ही मुरझा जाती है। जैसे एक उर्दू शायर ने कहा है, दिल खुश हुआ मस्जिद वीराना हो को देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। इसी पर ऋग्वेद में कहा गया, प्राची अगाम
नृत्य सहाय दरदीव आयु पर धर्म ददारा। ऋग्वेद 10:18-3। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करते हैं वे लंबी आयु प्राप्त कर मरणांतर नृत्य हास्य आदि के योग्य जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रकृति के रमी दृश्यों को बार बार देखने से मन को प्रसन्नता मिलती है। उषा बेला की लालिमा, रात को आकाश में छिटके हुए सितारे, भिन्न प्रकार से पुष्प, इंद्रधनुष, चंद्रमा की चांदनी, कल कल नाद करती नदियों को देखकर मन में उल्लास उत्पन्न होता है। 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश में करते ही मानव को सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अब प्रश्न उठता है, मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि ये समस्या है जो इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, लेकिन मैंने किया है। कुछ तो हमारे रोग ये शारीरिक होते को मानसिक रोग, ये जो काम, क्रोध, लोभ हो, ये 5 विकार ये मानसिक रोग है। इसको कैसे बस में करना, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मन को संयम से, क्रोध को शांति से या क्षमा से, लोभ को संतोष, मोह को वैराग्य और अहंकार को निम्रता से बस में करना चाहिए। अपने संबंधियों और मित्रों को की सेवा कीजिए, परंतु उनसे कुछ भी आशा न कीजिए। सदा परमात्मा की रजा में रहिए, तभी आप सुख, शांति और संतुष्ट आनंदी जीवन जी सकते हैं। इसके विषय में किसी उर्दू शायर ने ठीक ही लिखा है कि जीना किसको कहते हैं। कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला रहता है कितना खुशमिजाज है। अरे भाई, यदि कष्टों में हो तो खुश रहो, क्योंकि सदा एक सा समय नहीं रहता। फिर बाहर आएगी आलम गुल फिजा हो जाएगा, ख़त्म आखिर एक दिन दौरे खिजा हो जाएगा। फिर पतझड़ भी समाप्त हो जाएगी, फिर बसंत आएगी। आदमी सुख और दुख को सहन करने का गुण होना चाहिए। जैसे बाहर आए तो गूंचे भी मुस्कराते हैं, बशर वो क्या जो मुसीबत में मुस्करा ना सके। दिल दे तो इस मजाज का परवरदिगार दे कि रंज की हंसी खुशी में गुजार दे। इसके विषय में नंद स्वामी के जीवन की शिक्षाप्रद घटना आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। मैं साथ ही निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये घटना उस समय की है जब आनंद स्वामी जी का बेटा रणवीर फांसी की कोठरी पर था और उसके सामने वाली कोठरी में एक बंदी युवक रहता था। उस पर भी कत्ल का मुकदमा था। उसने 2 कत्ल कर रखे थे, परंतु उसे आशा थी वह छूट जाएगा। इस कारण वह हर समय गाता रहता था, तू बख्श गुनाह हुन मेरे, मैं खाबे कुक्कड़ तेरे। मुकदमा आगे बढ़ा, उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई। इसके बाद जब दूसरे दिन नंद स्वामी अपने पुत्र रणवीर से मिलने गए तो उन्होंने सामने वाली कोठरी में सफ़ेद केशों वाले एक बूढ़े को देखकर चकित और व्याकुल रह गए। अच्छा, मृत्यु उसकी आंखों के सामने नृत्य करती हुई दिखाई दी। अनंत स्वामी ने उसकी ओर एक बार देखा और समझा कोई दूसरा बंदी आ गया है। अपने पुत्र रणवीर से पूछा, वह जो बंदी नवयुवक सामने वाली कोठरी में था वह कहाँ गया? नंद स्वामी जी को उसके पुत्र रणवीर ने सामने देखते हुए कहा, वही जो कोठरी में है, कल इसकी अपील अस्वीकार हो गई। सभी से चुप है, चिंता में डूबा हुआ है और रात में से काले बाल सफ़ेद हो गए, युवक से बूढ़ा हो गया। ये है चिंता का परिणाम। अंग्रेजी में एक कहावत है, इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। When you weep your trouble will heap, when you smile your trouble will reconcile, when you laugh your trouble are off। इस प्रकार उत्तमचंद सर ने कितना सुंदर लिखा है, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अश्क आखिर अश्क है, शबनम तो नहीं, दर्द आखिर दर्द है, सरगम तो नहीं। जिंदगी उम्र के त्योहार में रोना मना है, जिंदगी है जिंदगी मातम तो नहीं। हमारा मन सू रहेगा, हम अच्छे काम करेंगे। यदि कू रहेगा तो बुरे काम करेंगे, क्योंकि सू और कू में ही धर्म और धर्म का सार निहित है। सुमन
वाले बनकर ही हम आसक्ति से दूर हटकर भक्ति की ओर आए और वासना से हटकर उपासना की ओर आए। सुमन से ही त्याग की भावना का प्रादुर्भाव होता है। यथार्थ है जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं। इसी कारण इकबाल ने कितना सुंदर फरमाया है, मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा ही छोड़ दे, नज़ारों की हपस है तो लैला ही छोड़ दे। इसका तीसरा अर्थ है फूल। जिसका मन सू है वह सदा सुमन के समक्ष सुमधुर और सुगंधित होता है। उसके मन में सदा सुगंधी का वास रहता है। इसी कारण वह सदा खिला रहता है। जैसे फूल कांटों में खिला रहता है और सेज पर मुरझा जाता है, वैसे ही जीवन में रंगत लाओ जैसे फूल से फूल है। मानव जीवन की सुगंधी यश है। यश प्राप्ति तीन बातों से होती है: जीवन की पवित्रता, विपत्तियों को मुस्कान के साथ काटना, और नंबर 3 कठोर जीवन। जैसे मुनि श्री तरुण सागर जी लिखते हैं, हंसना एक औषधि है। ये औषधि बिना पैसे मिलती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जिसके चेहरे पर एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, इससे चेहरे पर एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। लड़कियों की खूबसूरती का राज यही है कि पुरुषों से ज़्यादा हंसती हैं। हंसी शरीर के लिए पेन किलर की तरह है। महानगरों में लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। अब एक नई थेरेपी विकसित हो रही है, वह है लाइफ थेरेपी। हंसी संक्रामक है। आसपास के लोगों को हंसते देखकर आप भी हंसने लगते हैं। विटामिन की गोलियां अक्सर नहीं कर विटामिन की गोलियां अक्सर नहीं कर रहे हैं। हंसिए। अच्छा, पहचान बनानी है तो मुस्कुराइए। ज़िंदगी से जीना है तो प्लीज़ कीप स्माइल। कड़वे वचन भाग 5 पृष्ठ 7। जैसे एक उर्दू शायर के शब्दों में, अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में बजा आप खाने में नहीं, ज़िंदगी में तो किसी से काम आना सीख ले। बीर कर वो काम जिससे तू सदा जिंदा रहे, हर किसी के प्यार में अपना बनाना सीख ले। इससे मानव सुप्रसन्न, संतोषी और गहन बनता है। नंबर 2, पश्चिम सूर्य पुष्रतम। इसका अर्थ है हमें सदा उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए, अस्त होते हुए नहीं। उदय होते सूर्य के दर्शन से जहाँ अनेक शारीरिक लाभ होते हैं, वहाँ मानसिक उपलब्धियाँ भी होती हैं। तथा कर्त पतिर बरसुमा। बसु नाम है लोक, ऐश्वर्य और प्राण का। प्राण ही जीवन है। यह मानव का सर्वोत्तम धन है। इसी कारण प्राणी अपने प्राण को सर्वाधिक प्यार करता है। आदर्श जीवन पद्धति की महिमा को समझने वाले आत्म कामना करते हैं कि प्राणियों का प्राणपति वैसी कृपा करे। प्रभु को जहाँ पर प्राणी का प्राणपति के नाम से अभिहित किया जाता है, यही तो प्रभु प्रेम की प्रकाष्ठा है। ओहन, इसका अर्थ है ऊहापोह करना, जिज्ञासा आदि। वैसे इसका भाव वेद भी है, देव भी है, परंतु देव नाम है दिव्य गुणों का। दिव्य जनों की संगति से दिव्य गुणों की प्राप्ति करना। जहाँ पर कोई दिव्य गुण दिखाई दे उसे अवश्य धारण करके अपने जीवन में क्रांति लानी चाहिए। जैसे हम तोते से अनासक्ति, ये ध्यानपूर्वक सुने। जैसे हम तोते से अनासक्ति, कुत्ते से वफादारी, बिल्ली से बिना चलने की आहट की कला, चोर से सावधानी, डाकू से साहस के दिव्य गुण अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस प्रकार श्री राम ने मर्यादा, रावण से यज्ञ एवं देव वेद पाठ, श्री कृष्ण से योग युक्त जीवन, भीष्म पितामह से प्रज्ञा पालन, हनुमान से निर्भयता, आदि शंकराचार्य से ब्रह्मलीनता और महर्षि दयानंद से वेद व्याप्ति आदि गुण सीखने चाहिए। जीवन पद्धति ये है कि दोष देखो अपने और निकाल डालो, और गुण देखो दूसरों के अपने अंदर भर डालो। अध्यापक, डॉक्टर और वकील के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे गुण देखने नहीं चाहिए। बबू, इसका अर्थ है रक्षा,
गति, बोध, क्रांति, ईश्वर परायणता और धर्म परायणता जीवन की रक्षा होती है। नास्तिकता एवं धर्माचरण से जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ईश्वर परायणता और धर्म आचरण से सुरक्षित जीवन सच्चे अर्थों में प्रगति के पथ पर चलता है। अब सागरिष्ट, अब्स का अर्थ है ढाल। किसी भी ध्यान पर जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, ढाल लेकर जाओ ताकि कोई व्यक्ति चोट न कर सके। ये ढाल है चित्र की। जैसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वह चित्र की ढाल लेकर गए थे। एक बार की बात है, कुछ अमेरिकी पादरी स्वामी जी के प्रवचन सुनकर ईर्ष्या द्वेष से जलने लगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बदनामी करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक धन सुंदरी लड़की को धन का लालच देकर सिखाया कि तुम ऐसी शरारत करना, हम फोटो ले लेंगे, उसे समाचार पत्रों में छपा देंगे कि स्वामी विवेकानंद बदमाश आदमी है। अतः षड्यंत्र के अनुसार एक दिन स्वामी विवेकानंद उद्यान में एक बेंच पर ध्यान पर बैठे थे। वह धन सुंदरी स्वामी विवेकानंद जी के गोद में जाकर बैठ गई और उन्हीं का मुख चूमने लगी। पादरियों ने अश्लील दृश्य का फोटो भी ले लिया। उस लड़के ने स्वामी दयानंद जी से कहा, जब मैं आपकी गोदी में बैठकर आपको चूमा तो आपको कैसा लगा? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, बेटी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी बेटी नहीं है। जब तुम गोदी में बैठकर मुझे चूम रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कभी कभी बच्चियों को अपने पिता को जैसे कभी कभी बच्चियाँ अपने पिता को अपने पिता को चूमते देखा हो। स्वामी विवेकानंद के शब्द सुनकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी और उसने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं पापी हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, बेटी तुम पापी कैसे हो? उस लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने आई थी। वे फोटो ले गए। स्वामी विवेकानंद उत्तर दिया, दुनिया चाहे फोटो ले जाए, दुनिया चाहे 1000 फोटो ले जाए, विवेकानंद को दाग नहीं लगता। वह चित्र की ढाल लेकर आए हैं। दूसरे दिन उस लड़की ने उत्तर दिया, विवेकानंद ईशा से महान है। यदि आपका चित्र महान है तो संसार आपके आगे झुकेगा। जैसे एक हिंदी कवि ने कहा है, मैं श्रोतों से निवेदन करूँगा, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, परंतु चित्रवान से तीनों डरते हैं। इतना ही कहना काफ़ी होगा। जीने को सभी जीते हैं, कैसे जीना है ये बिरले ही जानते हैं। वस्तुतः मानव जीवन पद्धति के मुख्य 4 सिद्धांत हैं, सत्य, शिव, सुंदर और शाश्वत। ओम शांति।